हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक संधान कल्पना के, जिससे क्वेश्चन आ भी चुका है और आगे भी आने के चांसेस हमेशा बने ही रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अटपटा सा टॉपिक है, एक अलग ही कल्पना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संधान कल्पना होती क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखिए। भेषज कल्पना के इतिहास में द्रव कल्पों के अंतर्गत, द्रव मीन्स लिक्विड फॉर्मुलेशंस के अंतर्गत संधान कल्पना को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। क्यों है ये आप आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि ये अलग चीज़ क्यों है। वह प्रक्रिया जिसमें द्रव रूप जैसे क्वार्ट्ज, स्वरस या जल में मधुर द्रव्य जैसे गुड़, शर्करा या मधु, संधान उत्पन्न करने वाले द्रव्य जैसे धात की पुष्प या महुआ पुष्प, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सवाल पूछते हैं, एग्जामिनर भी पूछेंगे और आपके टीचर भी पूछेंगे कि क्या है वो जो संधान उत्पन्न कराते हैं। वो है धात के पुष्प और महुआ पुष्प तथा प्रक्षेप द्रव्य को मिलाकर एक निश्चित समय तक बंद पात्र में रखा जाता है, जिसे फलस्वरूप जैव रासायनिक रूपांतर यानी कि बायो केमिकल फर्मेंटेशन होकर मध्यत्व की उत्पत्ति होती है, उसे संधान कल्पना कहते हैं। ठीक है, संधान कल्पना क्या है? ये मॉडर्न है। ठीक है, इसे हमें मॉडर्न इतना क्या ही पढ़ते हैं। संधान कल्पना का महत्व क्या है? सबसे पहला आता है दीर्घ जीवितेय, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो लाइफ है ना वो इनफाइनाइट है। कहा जाता है कि जितना पुराना उतना अच्छा। अन्य आयुर्वेद का जैसे स्वर स्क्वाथ की अल्प शेल्फ लाइफ है, यानी 1 साल 3 साल इस तरह होती है मोस्टली। उसकी तुलना में आसम अरिष्ट की अत्यधिक स्थिर होते हैं और इनकी समय के साथ इनकी गुणवत्ता बढ़ती जाती है, जैसे कि घी के साथ होता है कि घी जितना पुराना उतना अच्छा। आशुकारित्व, आशु यानी कि जल्दी काम करते हैं, जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, तो स्वयं उत्पन्न अल्कोहल के कारण ये शरीर के सूक्ष्म स्रोतस यानी ब्लड ब्रेन बैरियर में शीघ्रता से प्रवेश करते हैं। रोचकत्व और दीपनत्व, ये जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं और खाने में रुचि को उत्पन्न करते हैं, जिससे अरुचि के रोगियों में भी सुगमता से दिए जा सकते हैं, यानी जिसे भी अरुचि है, खाने में मन नहीं लगता, खाना खाने का मन नहीं होता, उनके लिए ये अच्छा है। सुखोभोग्यत्व, कटु और कषाय रस से युक्त औषधि भी मधुर आस्वरूप में परिणत होकर सुखपूर्वक सेवन योग्य हो जाती है, यानी कि मधुर हो जाता है। इसका वर्गीकरण मध्य संधान और अम्ल संधान यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एसिडिक फर्मेंटेशन। इसके मध्य के अंतर्गत क्या आता है? आसम, अरिष्ट, सुरा, मेरे, आसव, मदिरा और सिलु। जो आप याद कर सकते हो वो इजी इसमें से 3-4 याद कर लेना, जैसे आसम, अरिष्ट, सुरा, मदिरा। ठीक है, अम्ल संधान कांजी कितना पढ़ते हैं? सुक्त है, तुशोदक है, सोवीरक है, आरनाल। ठीक है, बस ये याद कर लेना। जो चीज़ हमारे बार बार आती है वो चीज़ याद करना इजी रहता है, तो शुक्त, कांजी और आरनाल याद कर लेंगे। जहाँ एसिटिक एसिड बैक्टीरिया के कारण अम्लता उत्पन्न होती है, एसिडिक फर्मेंटेशन में एसिड का फॉर्मेशन होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें अम्ल आ जाएगा। मध्य और शुक्त कल्पना में क्या डिफरेंस होता है देखिएगा। इसमें बायोकेमिकल नेचर क्या होता है? मध्य कल्पना अल्कोहलिक होती है और ये क्या होता है? एसिडिक एसिड होता है इसमें, जैसे हमने आपको बताया कि मध्य और शुक्त का मतलब है कि अम्ल। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ये अम्ल ही है। सेकेंड हम बात करते हैं इसमें प्राइमरी बाय प्रोडक्ट क्या बनता है। इसमें इथेनॉल बनता है, इसमें एसिटिक एसिड बनता है। स्वाद इसका मधुर, तिक्त, कषाय मिश्रित होता है और ये मादक है। इसमें तीव्र अम्ल होता है क्योंकि इसका नाम ही है अम्ल। ठीक है, औषधीय क्रिया इसका दीपन, पाचन, हृदय और श्रोतो विशोधक है। इसका क्या है? भक्त रोचन यानी रुचि उत्पन्न करता है, पाचन करता है, शूल का प्रशमन करता है और वात का शमन करता है। याद ज़रूर कर लेना इसे। ठीक है, मैं अंडरलाइन नहीं करना चाहती कि परमानेंटली मैं लिखूं, ठीक है, तो आप अपने नोट्स में परमानेंटली इन्हें हाईलाइट कर लेना, क्योंकि नोट्स ऐसे
सब बच्चे देखते हैं तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, ठीक है। सामान्य निर्माण विधि और आवश्यक घटक क्या होते हैं? तो सबसे पहले क्या क्या लेंगे हम? द्रव्य लेंगे, यानी जो भी हम क्वाथ लें या स्वरस लें, जो भी हमें चाहिए। अरिष्ट में क्वाथ लेते हैं और आसव में स्वरस लेते हैं। याद कैसे करोगे? स, देखो स व स्व और स व स्वरस, तो आ स स्वरस, तो आसव में स्वरस लेते हैं, अरिष्ट में क्वाथ लेते हैं। शीत कषाय या जल का प्रयोग होता है। सेकेंड आता है मधुर द्रव्य, गुड़, शर्करा, मधु, ठीक है। संधान जनक द्रव्य क्या होते हैं? धात के पुष्प, वुडफॉर्डिया फ्रूटिकोसा, ठीक है, इसे आप उसमें द्रव्य गुण में भी पढ़ोगे। मधु क्या होता है? मधु का इंडिका, इसके ऊपर प्राकृतिक ईस्ट कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, इस वजह से ये डाला जाता है। प्रक्षेप द्रव्य क्या होता है? सुगंधित, त्रिजात या फिर त्रिकटु, तो त्रिकटु, त्रिजात, इलायची आदि, है ना। त्रिजात, चतुर्जात और त्रिकटु मोस्टली एज अ प्रक्षेप द्रव्य यूज किया जाता है। अनुक्त मान याद करना सबका इम्पोर्टेंट है। तो पारंपरिक अनुपात इसका द्रव का माध्यम 1 द्रोण, गुड़ 200 पल, धात के पुष्प 20 पल, प्रक्षेप द्रव्य 1/10 भाग होना चाहिए। संधान विधि, ठीक है, ये चीज़ याद करना इम्पोर्टेंट है कि किसका मान क्या है। जल कितना लेना है, द्रव कितना लेना है? 1 द्रोण, गुण 200 पल और धात के पुष्प 20 पल और प्रक्षेप द्रव्य 1/10 भाग। संधान विधि एवं महत्वपूर्ण घटक क्या होते हैं? सबसे पहले तो संधान पात्र का चयन करो, किस तरह का पात्र आपको लेना है। तो पारंपरिक पात्र मिट्टी का घड़ा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके छिद्र के सूक्ष्म गैसों का आदान प्रदान और उचित तापमान बना रहता है। पात्र के भीतरी भाग में घृत का लेप करो और धूपन करो जटामांसी वसा और गंधक से, ताकि उससे बैक्टीरिया नष्ट हो जाए, ठीक है। आधुनिक पात्र क्या यूज़ करते हैं? हम स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं या लकड़ी के बड़े पीपों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आधुनिक में हम तो स्टेनलेस स्टील ही यूज़ करते हैं। संधान स्थान और कक्ष तापमान, यानी कि जो रूम टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए और संधान का स्थान कैसा होना चाहिए। तो पात्र को धान्य राशि ग्रेन्स में रखा जाता है, ठीक है, और भूदरा ज़मीन के नीचे या फिर एक बंद अंधेरे हवा रहित तय खाने में। तो आप ये याद कर लेना कि धान्य राशि में रखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ज़मीन के नीचे, ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। इंपॉर्टेंस ऑफ रूम टेम्परेचर कंट्रोल कितना होता है? 25 से 35 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर 20 से कम होता है तो ईस्ट बिकम डॉर्मेंट कॉजिंग इनकम्प्लीट फर्मेंटेशन, ठीक है। और अगर ज़्यादा हो जाता है 40 से, तो बैक्टीरिया लाइक एसिडोबैक्टर ओवरग्रो कर जाते हैं, कन्वर्टिंग द अल्कोहल इनटू द सुक्त फॉर्मेशन, यानी वो मध्य नहीं बनता, वो क्या बन जाता है? अम्ल कणिका बन जाता है, देयर बाय रुइनिंग द फॉर्मुलेशन। जो हमें फॉर्मुलेशन बनानी थी वो तो ख़राब हो जाती है। संधान काल कितना होता है? इम्पोर्टेंट है, 15 से 30 दिन और शरद हेमंत में 30 से 60 दिन, ठीक है। ग्रीष्म में तो जल्दी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विशिष्ट द्रव्य का मिलाने का नियम क्या है, क्योंकि सब चीज़ अलग अलग चीज़ें डलती हैं, अलग अलग तरीका है उनका मिलाने का। मधु को कभी भी अत्यधिक गर्म क्वाथ में नहीं मिलाना चाहिए, ये चीज़ इतनी बार मैं बता भी चुकी हूँ, अन्यथा वह विषैला यौगिक बना सकता है। इसे क्वाथ के गुनगुने होने पर ही मिलाया जाता है। भस्म कब मिलाया जाता है? कुछ विशेष आसव जैसे लौ आसव में लौ भस्म मिलाई जाती है। ये किण्वन यानी फर्मेंटेशन प्रक्रिया के दौरान कैटलिस्ट का कार्य करती है तथा खनिज तत्वों के नैनो पार्टिकल फॉर्म में खोल देती है। प्रक्षेप द्रव्य कब डालते हैं? इनमें महीन वस्त्रपूत चूर्ण करके संधान के प्रारंभ में या फिर फर्मेंटेशन पूरे होने के 7 दिन पहले मिलाया जाता है। यानी आप इसे डाल सकते होगे शुरू में डाल दो या फिर जब संधान पूरा होने वाला हो, 30 दिन होने वाले हो, उससे 7-8 दिन पहले डाल दो। संधान पूर्णता की परीक्षा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है कि संधान का पता कैसे चलता है, यानी ये सिद्धि लक्षण है। सबसे पहला आता है व्यवहारिक या भौतिक लक्षण के पात्र के पास कान लगाने पर बुदबुदाहट की ध्वनि बंद हो जाती है, यानी जो प्रोसेस हो रही होती है वो पूरी हो गई तो अब कोई आवाज़ नहीं आती। द्रव्यों का नीचे बैठ जाना, और जैसे जब आप भस्म डालते हो, प्रक्षेप द्रव्य डालते हो तो ऊपर तैरते हैं, लेकिन जब फर्मेंटेशन पूरी हो जाती है तो वो नीचे बैठ जाते हैं।
शास्त्रीय और आधुनिक नैदानिक नैदानिक परीक्षा क्या होती है? बर्निंग कैंडल टेस्ट होता है, यानी संधान पात्र का मुख खोलने पर जलती हुई मोमबत्ती को अंदर ले जाया जाता है। यदि मोमबत्ती तुरंत बुझ जाती है तो इसका मतलब है कि अंदर अभी CO2 गैस बन रही है और प्रक्रिया चल रही है। यदि मोमबत्ती जलती रहती है तो समझना चाहिए कि फर्मेंटेशन कंप्लीट हो गया है। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है कि फर्मेंटेशन पात्र से जो गैस निकलती है उसे CaOH का होल ट्वाइस में प्रवाहित करने पर यदि मिल्की वाइट हो जाता है, इसका मतलब उसमें CO2 प्रेजेंट है, और अगर वो एज इट इज़ रहता है इसका मतलब वो प्रोसेस पूरी हो चुकी है, यानी CO2 का ही खेल है दोनों वाले केसेस में। आशा और अरिष्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली संधान कल्पना खुद में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अ स स्वरस इसमें होता है, अरिष्ट में क्वाथ। अग्नि संयोग निर्माण में अग्नि का सीधा प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि स्वरस में अग्नि का सीधा प्रयोग नहीं है, लेकिन क्वाथ में अग्नि का प्रयोग होता है। स्वभाव से ये लघु होता है, लघु और गुरु दोनों हो सकते हैं, और ये क्या होता है, अत्यधिक दीपन पाचन और प्रभावी होता है। समझ आ गया? अब प्रमुख औषधीय उदाहरण, शेल्फ लाइफ एवं अल्कोहल प्रतिशत कितनी होती है। द्राक्षा मतलब होता है मुनक्का, ठीक है। तो द्राक्षा ले लेंगे, द्राक्षा अरिष्ट में द्राक्षा, गुड़, धात के पुष्प और प्रक्षेप द्रव्य। अल्कोहल कितना होता है? 5 to 10%। चिकित्सीय उपयोग क्या होता है, ये चीज़ याद कर लेंगे। उराछत का श्वास छेद और बल्यनाशक है। उशीर आसो, उशीर क्या होता है? खसखास होता है, पोसत होता है। हिवेर, पद्मकाष्ठ और शर्करा, मधु, धात के पुष्प। इसमें भी सेम है, ठीक है। इतना याद नहीं करना है, इसमें 4 से 9, इसमें ठीक है, इतना नहीं, 5 से 10 ही लिख पाएंगे। चिकित्सीय उपयोग क्या है इसका? रक्त, प्रमेह, मूत्रक्रज और दाह प्रशमन, ठीक है। शेल्फ लाइफ इसकी क्या है? 10 साल इन्होंने बता दी है, लेकिन जितना पुराना उतना अच्छा ही इसे माना जाता है। इसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं होती अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। आधुनिक संधान क्या है, ये आप एक बार देख लेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको संधान कल्पना अच्छे से समझ आ गई होगी। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे। और सिद्धि लक्षण ही कहलाते हैं, जो हमने बर्निंग कैंडल टेस्ट वगैरह पढ़े हैं, झंझनाहट की आवाज़ पढ़ी है, ये सब सिद्धि लक्षण के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद अकेडमी पर मिल जाएंगे। आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।